प्यास के भूखे। अब तो बोल दो भाई, जरा फटी भी आवाज पे भी बोला करो। अब मैं हारून साहब जैसी आवाज तो ला नहीं पाऊंगा जैसे, मगर अपनी अपनी टून है यार, अपना अपना तरीका है। हुसैन इब्ने अली होते अगर इस प्यास के भूखे, तो निकल आती जमीने करबला में नहर जन्नत की। मगर मंजूर था प्यासा गला ही उनको कटवाना, कि चाहत और भी बढ़ती रहे रुइयत के शरबत की। तो ये तो करामत हो जाती, उनकी एड़ी मार के पानी निकाल लेते। मगर ये तुम समझ रहे हो कि नहर फुरात पर कब्जा नहीं कर पाते? ये तुम समझ रहे हो? अरे हैदर कर्रार के बेटे की कलाई कौन गिरा देता? ऐसा सूरमा कौन था? हैदर कर्रार के शहजादों से मुकाबला कर लेता। ये दिखाया उन्होंने करबला में। जंग चल रही है, हजरत अली के एक बेटे हजरत अब्बास, उनके आगे लगता अलमबरदार, यानी झंडा उठाने वाले। उन्हें तारीख में सक्काए सकीना भी कहा गया। हजरत सकीना के भिश्ती झंडा लेके इधर उधर थे। आप खेमे के करीब से रवा रवी में गुजर रहे थे, एक निस्वानी आवाज आई, बारीक सी आवाज, सुहानी लाजवाब आवाज। चचा जान, अम्मे मोहतरम समझ गए कि सकीना की आवाज है। पलट के देखा, सकीना थी, खेमे के दरवाजे पर खड़ी थी। चचा जान, ये क्या हुआ? नजारे बदले तो आपका नजरिया बदल गया। बोले क्या हो गया सकीना? बोले मक्के की गलियां याद है मुझे, मदीने की गलियां भी याद है मुझे। कांधे पे बैठ के घुमाते थे, जो मांगते थी वो दिलवा देते थे। मगर ये तलवारें, ये नेज़े, ये भाले, ये घोड़ों की हिननाट, तलवारों की झनकार, नेज़े और भाले की अनिया, ये तीरों की बारिश, ये क्या है चचा जान? और ये नहरे फुरात ठाटे मारता हुआ लहरें उठती हुई बह रहा है। ये मेरी जबान देखो सूख गई, तरस नहीं आ रहा, निकाल के दिखाऊं? होंठ सूखे हुए, देख लो सामने से। हजरत सकीना की एक बोली ने बोली का काम किया। फरमाया सकीना सब्र करो, जैसे सब्र का मौका है ना। हाँ, मुझसे ना बोलता, मुझसे किसी ने वफा की डेफिनेशन पूछ ली, वफा की परिभाषा, वफा किसे कहते हैं, उसकी तारीफ। तो मैंने कहा कहां लंबी तारीफ करता फिरूं? मैंने सिर्फ हजरत अब्बास बोल दिया। मैंने तन्हा अब्बास बोला। अगर वफा और वफा की डेफिनेशन किसी को चाहिए तो करबला के अब्बास को याद कर लो। उन जैसा वफादार आपको दुनिया में अब नहीं मिलेगा। बोले सकीना जरा बर्दाश्त करो। चले गए आगे। हजरत इमाम हुसैन के पास जाके अर्ज किया, भाईजान अब मुझे इजाजत दे दो, जंग में जाऊंगा। बोले अब अलम कौन उठाएगा हमारा? तुम मेरे बाजूशल हो जाएंगे। मुकद्दर यह है कि जाओगे तो शहीद हो जाओगे। बोले वो हो कुछ भी जाए, सकीना से मिलके आ रहा हूं, कोशिश तो कर लूं सकीना को पानी पिलाने। हजरत इमाम हुसैन की एक आदत करीमा थी कि जब जिद कर जाते थे किसी बात पर और उन्हें मनाना होता तो उन्हें हजरत फातिमा का वास्ता दे दिया जाता था। हजरत इमाम हुसैन राजी हो जाते।
इजाजत नहीं मिल रही थी जंग में जाने की। का खातून जन्नत का वास्ता, मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी का वास्ता। बोले इतना बड़ा वास्ता दे दिया, जाओ खुदा हाफिज। हैदर कर्रार का लाडला घोड़े पे बैठा, मुश्किदा कांधे पे टांगा, घोड़े को एड़ लगाई, यजीदियों के सामने जाके खड़े हो गए। यजीदियों पहचाना, जवाब नहीं आया। बोले अंधो बैरो गूंगो, तुम क्या पहचानोगे? तुम्हारी आंखों पे तो दुनिया की पट्टी बंधी हुई है, तुम कैसे पहचान लोगे? मैं खुद तारुफ करा रहा हूं, मेरा नाम अब्बास है, मैं हैदर कर्रार का लाडला हूं, अली का शहजादा हूं। बोले इरादा? बोले मुश्किदा देख लो, पानी लेने आया हूं। बोले पानी तो लेने नहीं दिया जाएगा, आपने इरशाद फरमाया पानी तो लेने जाऊंगा, हिम्मत है तो रोक लेना। हिम्मत है तो रोकना। उमर इब्ने साद चीखा, शिमर चिल्लाया, घेर लो चारों तरफ से, ये पानी तक न पहुंच जाए और पानी खेमे में न पहुंच जाए, नहीं वरना हम में से किसी की खैर नहीं। इधर से वो शोर मचा था, हैदर कर्रार के बेटे ने अपनी तलवार निकाली थी और घोड़े को एड़ लगाई थी। उनका जो पहला हिस्सा था, जिसे कल्ब कहते हैं, उसे चीरों फाड़ डाला, मेमना पे टूटे, भेड़ और बकरियों की तरह उधेड़ डाला और फिर मैसरा पे पड़े, उसको गाजर और मूली की तरह काट दिया। हैदर कर्रार का लाडला इल्लल्लाह का नारा लगाता हुआ मैं घोड़े के नहरे फरात में खड़ा था और मां से चीख के कह रहा था कि मैं नहीं कहता था रोक नहीं मिलेगा, ये अली का लाडला है, चाहे जो चाहे। नारे रिसाला मसलके आला हजरत हजरत अब्बास अलमदार, नारे तकबीर, नारे रिसाला। माशाअल्लाह। मेरे फरात में खड़े थे, अब यजीदियों का लश्कर का यह आलम था कि टुक टुक दीदम दम न कशीदा। बोले यार चीरा फाड़ी करके चला गया, सामने जाएंगे पानी पी के डटेगा तो जाने क्या करेगा। हैं? मुश्किदा भर लिया। दरिया में खड़े थे, बोलो दरिया में थे, मैं घोड़े के मुश्किदा भर लिया और पानी चुल्लू में लिया। बोलो चाहते तो पी लेते, सब मिलकर बताओ, पी लेते। चुल्लू में पानी लिया, ऊपर लाए, यजीदियों को दिखाया और हाथ फैला दिए। ये बताने के लिए कि प्यासा नहीं हूं, इस पानी की ख्वाहिश नहीं है, नहर पे कब्जा किया था इसलिए मैंने, ताकि मजबूर जमाना न कहा जाए मुझे, और चुल्लू में जो दरिया था उसे फेंक दिया ताकि तारीख में प्यासा न लिखा जाए मुझे। कोई प्यासा न कह दे, कोई पागल सीना न कूट ले कि वो तो प्यासे थे, है ना। कोई छुरी और चाकू न चला दे कि वो तो प्यासे थे, हैं? वो मजबूर भी नहीं थे और इस दुनिया के प्यासे भी नहीं। घोड़े से कहा तू तो पी ले। तारीख में लिखा है घोड़ा कई बार मुंह ले गया पानी तक, मगर वापस ले आया। है? वो भी जबान ने हाल से कह रहा मैं कोई यजीदी हूं जो पानी पी लूंगा, है? मैं भी तो हुसैनी हूं, सकीना नहीं पिएगी तो मैं कैसे पीऊंगा, शहर बानो नहीं पिएंगी तो मैं कैसे पीऊंगा, उम्मे लैला नहीं पिएंगी तो मैं कैसे पीऊंगा। मुश्किदा लेके पलटे, बोले घेरो, पानी तो जाना नहीं चाहिए। तलवारों से मुकाबला हुआ, डटी नहीं पाए सामने। बोले अब क्या करें? बोले दूर हट जाओ, तीरों की बारिश करो, पहले मुश्किदा फोड़ो।
हाँ? अच्छा, जालिम भी जालिम ही होता है यार, है ना? और जब उसकी पार नहीं बसाती है तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है? बहादुर तो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। अब इस जमाने में बुजदिली की लड़ाइयां हैं, बोले ऊपर से बम गिरा गया, मगर बम गिराने वालों ये हुसैन का बनाया हुआ किला है, तुमसे मिसमार नहीं होगा। मेरे दीनी भाइयों, मुश्किदा फोड़ दिया तीर से, पानी बिखर गया तो हैदर कर्रार का बेटा भी बिखर गया। बोले यजीदियों एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। डट गए मुकाबले में। तारीख में लिखा है कि निदाई अब्बास बस, मुकद्दर यही है तेरे एक एक लहू के खतरे से मेरी उम्मत की बख्शिश का जरिया हो। हजरत एक बात पूछ रहे हैं आपसे, असमोली वालों, जागे हुए हो तो एक बात बताओ, हजरत इमाम हुसैन से बैत मांगी थी यजीद ने। यजीद पीर बनना चाहता था हजरत इमाम हुसैन का, यही तो बात थी। जैसे भाई हम बैत करके आए तो वो हमारे पीर जी है ना, ऐसे यजीद पीर बनना चाह रहा था। तना हजरत इमाम हुसैन से अब्बास से तलब नहीं की, ओनो मोहम्मद से बैत नहीं मांगी, है ना? मुस्लिम बिन औसजा से बैत नहीं मांगी, हजरत इमाम हुसैन से। मैं सवाल कर रहा हूं, हजरत इमाम हुसैन बड़े अदब से, क्योंकि आप सुनना है, आप तो जिंदा हो जावेद हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जैसे थोड़ा सा करबला में टर्न लेते, सबसे पहले आप चले जाते, मुकद्दर था आपको तो शहीद होना ही था, आप चले जाते तो अब्बास भी बच जाते, ओनो मोहम्मद भी बच जाते, हजरत कासिम भी बच जाते, हजरत अली अकबर और अली असगर भी बच जाते। अच्छा, आप पढ़ना तारीख, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने फिर किसी को शहीद नहीं किया। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, घबराओ मत, जवाब मैं ही दूंगा यार, तुम तो परेशान से हो रहे हो। कि हजरत इमाम हुसैन ये तय है कि मुस्तफा जाने रहमत के नवासे, उनसे ज्यादा करीबी अब दुनिया में कोई नहीं था सरकार का, है ना? और उनके साथ कुल 72, पूरा अरब उनके साथ होना चाहिए, ये बात जहन में आती है। और यजीद तो नाबकार था, उसे तो छोड़ देना चाहिए था। अब ये 2 सवाल और इनका जवाब मन लगाओगे समझ में आएगा, नहीं तकरीर मेरा 1 घंटा हो गया, मन लगाओगे समझ में आएगा। आप में से कोई रईस या कर रईस ज्यादा 200 गज जमीन में मकान बनाना चाहता है, उसने राज बुलाया, कहा 150 गज मुझे पाटना है, 100 गज मुझे पार्क के लिए रखना है, और 50 गज बताओ कितनी ईंटें लगेंगी, कितना सरिया लगेगा, कितना रेता लगेगा, कितनी बजरी लगेगी। उसने जोड़ा, बता दिया, बोले इतना सरिया, इतना सीमेंट, इतनी ईंटें लगना है। तवज्जो करो, बोले बनाओ, सरिया भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, ईंटें भी आ गई, इमारत बनना शुरू हो गई। अरे उन्हें लड़ने दो यार, वो तो बच्चे हैं, लड़ेंगे, लड़ने दो उन्हें, कम उम्र के ही हैं। अब वो आपकी इमारत बनाना शुरू करें, राज मेमार, और उसने वसूली उठाई और 1 ईंट तोड़ दी, आपने हाथ पकड़ लिया, बोले गाड़ी पसीने की कमाई का पैसा है, तू ईंट पर वसूली चला रहा है, तो वो वसूली रख के कहेगा भैया आप किसी और से ही बनवा लो। हाँ, ईंट टूटेगी नहीं तो इमारत बनेगी नहीं, या फिर इस साइज की ईंटें ला के दो।
है ना, बोले वो किसी भट्टे पे यार बनती ना, है ना। आपने हाथ पकड़ लिया, बोले किसी और से बनवाई हूं। हजरात, करबला में भी परवरदिगार वो मेमारे हकीकी, वो हमारा रब अपने महबूब के नवासे और उनके साथियों से किला तैयार कराना चाहता, जिसे इस्लामी किला कहते हैं, है ना। उसे मालूम है कि कितनी ईंटें लगना है, और वह राज बना दिया हजरत इमाम हुसैन को, लो किला तैयार करो। हुसैन, जहां बड़ी ईंट की जरूरत पड़े वहां अपना जवान अली अकबर लगाना है, ओनो मोहम्मद लगाना है, कासिम लगाना है, अपने भाई उमर और हौस जाओ अब्बास लगाना है, और जहां छोटी ईंट की जरूरत पड़े वहां तूत की ताली असगर लगाना है। हम ये ऐसा किला तैयार करना चाहते हैं तुम्हारे जरिए कि कयामत तक दुनिया वाले इस पे बम बरसाते रहेंगे, मगर इसकी जवानी पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी। नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, अहले बैते किराम, नारे रिसाला, मौलाना शकील बुलंदशहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मन से एक शेर सुन लो, हश्र तक छोड़ो लीड लीड, अब उसका काम क्या, काम तो इसका है भैया। नारों का वक्त मैं काट लूंगा आपसे, देखो समझ लो। हश्र तक बूढ़ा नहीं हो सकता इस्लाम, हश्र तक हो नहीं सकता बूढ़ा इस्लाम, इसको हम शक्ल पैगंबर ने जवानी दी, इसे बूढ़ा कौन कर देगा। ये तो आंधी है, तूफान आते रहते हैं यार, घबराया मत करो, करबला से बड़ा कोई तूफान नहीं आएगा, हैं? और अगर कोई तूफान आएगा भी तो उससे छोटा होगा। हुसैन नहीं है तो हुसैनी इंशाल्लाह निमट लेंगे। बोलो निमट लोगे नहीं निमट लोगे, मगर कैसे निपटोगे बापो। तुम्हें हजरत इमाम हुसैन का वास्ता, मेरी माओ तुम्हें हजरत ज़ैनब उम्मे लैला शहरबानों का वास्ता, अपने बेटों को वक्त से पहले जवान कर दो, अपने जिगर के टुकड़ों को वक्त से पहले जवान कर दो, मगर हजरत कासिम का किरदार दे के जवान करना, ओनो मोहम्मद का किरदार दे के जवान करना, हजरत अली अकबर का किरदार दे के जवान करना। तुम सिर्फ इतना कर लेना, मैं तुम्हें यकीन दिला के जाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की गलियों में जब भी करबला का आखिरी मैदान लड़ा जाएगा, इंशाअल्लाह यहाँ के यजीदियों से भी जीता जाएगा और परचम इस्लाम लहराने का। ये मुशरिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, इंशाअल्लाह यहीं लड़ेंगे और जीतेंगे भी, मगर ढोल से कभी नहीं जीता जाएगा, ताजियों से कभी नहीं जीता जाएगा, हैं? अगर हुसैनी इनकलाब आएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह से। हजरात तो ये छोड़ा करो यार, ये मेले ठेले ढोल ढमाके, ये ढोल ढमाकों का मजहब थोड़ा ही है, ये तो पंज वक्ता नमाजों का मजहब है? ये तो कुरान की तिलावत वालों का मजहब है, ये तो माँ के तलवे चूमने वालों का मजहब है। तो हजरत गिरामी, मुझे यकीन है, अच्छा एक बात और जरा आपके दिल, आपकी दुखी हुई नफ्स पे हाथ रख रहा हूं, थोड़ा उछलोगे तो, मगर उछलते रहिए, मेरा क्या करने है? इतना ही तो करोगे, दोबारा नहीं बुलाओगे तो अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है,
मैं तो देश विदेश जा ही रहा हूं, फुर्सत ही कहां, अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे नवाज दे, ये उसके कर्म की बात है। मैं एक ऐसा सिक्का हूं कि दोनों पहलू खोटे हैं मेरे, समझ रहे हो आप? इधर सन देखोगे तो जिस्म नहीं है, उधर से देखोगे तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, मगर देख लो कसम खुदा की, हर बाजार में चल रहा हूं, अल्लाह का फजल है, यूनिवर्सिटी में भी चलता हूं, वकला प्रोफेसर्स की महफिलों में भी चलता हूं, और अल्लाह के फजल से आपकी महफिल में भी चलता हूं। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, खत्म कर दूंगा? नहीं हजरत बोलिए हजरत। अगर जैसे कोई बात हो तो मुझसे कह दो। अच्छा, आपसे डिस्कस है, आपके मोहल्ले का आपका पड़ोसी बहुत खूबसूरत लड़का, हुस्नो ज़ेबाइश का गुले राना, हायर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा, लंदन से पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मुझे उन्हें रोका, वो आपके घर पे आए, खूबसूरत बहुत है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, मालदार घर का है, आपके किसी के दरवाजे पे आए और कहे कि दस्तक देके आप